और अब बात निर्भया बलात्कार कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भड़के विवाद की। संसद में आज ये मुद्दा खूब उठा, सियासत हुई। आखिरकार अदालती आदेश के बाद इस डॉक्यूमेंट्री के किसी भी तरह के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। ये कभी ना भुलाने वाली तस्वीरें हैं। देश की बेटी के साथ राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हुई विभत्स दरिंदगी पर कुछ इसी अंदाज में आक्रोश भड़का था। लेकिन रूह को हिला देने वाले उस रेप कांड पर अब किस कदर छिछली राजनीति हो रही है, जरा उसे भी देख लीजिए। 24 जुलाई 2013 को यह डॉक्यूमेंट्री, इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उस कन्विक्टेड जो इनमेट था, जो कन्विक्टेड जो अपराधी था, उसका इंटरव्यू लेने के लिए इजाजत दी गई। हो सकता है कोई ऐसे प्रोविजंस रहे हों कि जेल में भी इंटरव्यू लेने की किसी को इजाजत दे दी है, लेकिन एक रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने की इजाजत ये कैसे दी गई, किन परिस्थितियों में दी गई, ये सचमुच ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। हमने कोई परमिशन नहीं दी, मेरे पास कुछ पेपर नहीं आ गया था, इसकी मुझे कुछ प्रकार की जानकारी नहीं है। आरोप और सफाई की ये सियासत दरअसल उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रही है जिसे नामचीन टीवी चैनल बीबीसी ने बनाया है। डॉक्यूमेंट्री में तिहाड़ में बंद निर्भया रेप कांड के दोषी की ऐसी बातचीत दर्ज है जो सभ्य समाज के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। जब सवाल उठे कि तिहाड़ में डॉक्यूमेंट्री शूट करने की इजाजत किसने दी, तो राजनाथ सिंह के महकमे ने 27 जुलाई 2013 की पुरानी चिट्ठी जारी कर दी, जिसके बाद तब के गृह मंत्री शिंदे साहब सवालों के दायरे में आ गए। लेकिन इसके बाद ही संसद में उठे बवंडर की भी चंद बानगी देख लीजिए। कहा का मतलब ये है कि आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। 2 दिन से ये बात चर्चे में आ रही है, आप लोग विचार करेंगे, उसके बाद करेंगे। ये क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं चाहिए औरतों को। एक महिला होने के नाते जया बच्चन के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन एक सवाल ये भी उठा कि क्या डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण रोककर बहु बेटियों के साथ दरिंदगी रोकी जा सकती है? आप इसको बैन करेंगे या नहीं बैन करेंगे, उससे मानसिकता बदलने वाली नहीं है। उसमें जो निकल कर आ रहा है, सबसे डेंजरस बात है कि मर्दों की मानसिकता ये है, बहुत सारों की, और उनकी उसमें गलती उनके माँ बाप की भी है, क्योंकि उन्होंने इस मानसिकता से उनसे बड़ा किया कि औरत और आदमी बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं वो देखकर भी सीखते हैं। बाप थप्पड़ लगा देता है माँ को, दाल में नमक ज्यादा है, रोटी जल गई, ऐसी सोच के, और लड़कियों को घर का काम करना है, लड़कों को बाहर की नौकरी करनी है, यही देखने को आता है ना। तो ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। अफसोस की बात यह है कि अगर रेपिस्ट ये कहता है कि वो रात को ऐसे खड़ी हुई थी या एक अजनबी के साथ जा रही थी, घर पे अपने क्यों नहीं थी, यही बातें बहुत सारे इज्जतदार लोग करते हैं। मैं तो ये मेरा कंसर्न ये है कि उन लोगों को बताओ, उन लोगों को दिखाओ कि तुम्हारी थिंकिंग और तुम्हारे विचारधारा में और इस रेपिस्ट की थिंकिंग और विचारधारा में कोई फर्क नहीं है, तो तुम अपने को ठीक करो। एक नजरिया बीजेपी की नेता किरण बेदी का भी है, जो कि खुद महिला आजादी की पैरोकार रही हैं। एक तो मेरा ख्याल है परमिशन के साथ थे ना, ये तो एडमिट किया ना कि बिना परमिशन नहीं था। दूसरा ये भी है कि ये ऐसी चीजें तो आप फिल्मों में बार बार देखते आए हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि वो फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियर होती है। ये फिल्म भी सेंसर बोर्ड से क्लियर हो सकती थी या होनी चाहिए थी। तो एक नजरिया उस माँ का भी है जिसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है, महिलाओं के बच्चियों के लिए खतरा है। इनको इतना समय नहीं लगना चाहिए जिस तरफ से इन्होंने घिनौना काम किया है, तो इनको जल्द से जल्द फांसी हो जानी चाहिए। 1 साल से इनका फैसला पेंडिंग पड़ा है, तो हमारी न्यायपालिका से ही हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो जानी चाहिए कि एक हमारे समाज में सही संदेश जाए। बहरहाल केंद्र सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को समझा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कई बार तलब किया गया। डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किसी भी सूरत में ना हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया। दोपहर तक अदालत का आदेश भी आया। अब डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, लेकिन वो सवाल तो अब भी बने हैं जो जावेद अख्तर और किरण बेदी ने उठाए हैं। चिराग गोठी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।